अब मैं आप लोगों को फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में बताऊं। पी ब्लॉक का मैं सिस्टमेटिक एनसीईआरटी से आपको सारी वीडियो भेज रहा हूं, उसका लिंक भेज रहा हूं। आप लोग मेरे फेवर में काम कीजिए कि इस वीडियो को बिल्कुल वहां से देखिए, पूरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, सब इसको देखें। जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे फिर आपको मैं लाइव क्लास पढ़ाऊंगा यूट्यूब से। लाइव क्लास हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो लाइव क्लास चलेगी। तो थोड़ा इसमें आप लोग मदद करिए हमारी, और हमारी बातों को समझिए। फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, सारी बातें हो चुकी हैं। आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। आपको मैं फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में बताऊंगा। पहला कंपाउंड आपकी एनसीईआरटी में वहीं आके लिखा है फास्फीन, तो पहले फास्फीन पढ़ाऊंगा, फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पढ़ेंगे, फिर फास्फोरस मेटाक्लोराइड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फास्फीन। आप सभी जानते हो फास्फीन का फार्मूला PH3 होता है। PH3 फास्फीन है, फास्फोरस की हाइड्राइड है, पीछे बता चुके हैं। अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्ट्रिपीन, बिस्मुथिन सब इसकी हाइड्राइड है। फास्फीन कुछ पॉइजनस भी होती है, इसकी गंध सड़ी मछली जैसी होती है, रॉटन फिश ऑयल फास्फीन का होता है। तो पहले बताऊंगा फास्फीन का प्रिपरेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको पीछे बता चुका हूं। फास्फीन कैसे बनती है? जब व्हाइट फास्फोरस को कंसंट्रेट NaOH के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर, ध्यान देना, इनर्ट एटमॉस्फेयर, यानी वहां पर O2 न हो। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब O2 न हो, क्योंकि अगर O2 रहेगा तो व्हाइट फास्फोरस जनरल नॉर्मल टेम्परेचर पर O2 के साथ बर्न करके फास्फोरेंस होता है। फास्फोरेंस अभी समझते हो, व्हाट इज फास्फोरेंस? रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद ऑक्सीजन, ग्लो करेगा, चमकीला लाइट उत्पन्न करेगा, तो वो O2 न हो, तो उसी कहते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर। अभी मैं तुमको इस डायग्राम में बताऊंगा। देखो ये एक राउंड वाटर फ्लास्क है, इसमें व्हाइट फास्फोरस लिए है, इसीलिए P4 ये व्हाइट फास्फोरस है। यहाँ पे NaOH और यहाँ पे वाटर है, दोनों है, और यहाँ से देखो आयन गैस पास करके इसका एटमॉस्फेयर इनर्ट करते हैं ताकि इसमें O2 न हो। O2 रहेगा तो बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई साल तुम्हारे एग्जाम में आ गए P4 प्लस NaOH H2O कंप्लीट द रिएक्शन। कई साल भी तो तुम्हारे साल पर दिखाऊंगा, सब रट डालना है इसमें। जितना रिएक्शन इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ सब उसको रटते जाओ एक तरफ से। वही कोई आएगा 4-5 नंबर में, 7 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से इम्तिहान में आना है। तो P4 NaOH से करेगा रिएक्शन H2O इनर्ट एटमॉस्फेयर में, यहाँ से फास्फीन गैस बनती है, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2 बनता है। बट बिसाइड दिस रिएक्शन देयर इज सर्टेन रिएक्शन आल्सो। इसके अलावा उसी पार्ट में, जैसे यहाँ पे देखो ये राउंड वाटर फ्लास्क, इसमें P4 डाल दिए, व्हाइट फास्फोरस, NaOH H2O, यहाँ से आयल गैस पास कर दो या कोल गैस पास कर दो। क्यों पास करोगे? ताकि इसका एटमॉस्फेयर इनर्ट गैस O2 न रहे। तो जब तुम यहाँ से हीट करो तो फास्फीन तो बनेगी। कौन गैस बनेगी? फास्फीन। फास्फीन गैस बनके तो यहाँ से आगे बढ़ेगी रहते हैं। लेकिन बिसाइड दिस रिएक्शन देयर इज सर्टेन थिंग इज आल्सो। इस रिएक्शन के साथ साथ इसमें कुछ रिएक्शन और होती है। जैसे यही व्हाइट, जैसे NaOH से H2O से करके रिएक्शन फास्फीन बनता है, उसी में थोड़ा बहुत ये भी रिएक्शन दोनों होते हैं। क्या होते हैं ध्यान रखना, यही व्हाइट फास्फोरस, NaOH, वाटर तीनों उसमें है, तो रिएक्शन करके सोडियम हाइपोफॉस्फाइड को बनाएगा, कुछ हाइड्रोजन गैस बना देगा। यही NaOH, P4 और H2O करके रिएक्शन सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाएगा, और कुछ मात्रा में फास्फोरस डाइहाइड्राइड P2H4 बनाएगा। और ध्यान देना, ये रिएक्शन तो हो रहा है, फास्फेट बन रही है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन रही है, बट बिसाइड दिस रिएक्शन देयर इज टू रिएक्शन आल्सो। ये भी होता है और ये भी होता है, ये भी दोनों रिएक्शन साथ साथ इसके होते हैं। तो देखो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड यहाँ भी बनी, यहाँ भी बनी, और यहाँ बनी, और यहाँ बनी फास्फीन, यहाँ बना डाइहाइड्रोजन, यहाँ बना फास्फोरस डाइहाइड्रेट P2H4। तो अब ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड तो फ्लास्क में रह जाएगी, कहां रह जाएगी? फ्लास्क। गैस का सुना, अभी 3 गैसों का मिक्सचर है, फास्फीन का, डाइहाइड्रोजन का और P2H4 का,
तीन गैसों का मिक्सचर इस ट्यूब से आगे बढ़े, इस ट्यूब से आगे बढ़े। अभी इस क्लास में हमको प्योर फास्फिन नहीं बनी है, तो रह गया कि सोल्यूशन। लेकिन ये तीन गैसें थी, 1 2 3 फास्फिन डाइहाइड्रोजन फास्फोडाइहाइड्राइड, तीनों गैसें आगे गई। अभी देखो वाटर टैंक बना, क्या बना हुआ वाटर टैंक। अब इस वाटर टैंक में फास्फिन जाकर के डिसॉल्व हो जाए, वाटर टैंक में फास्फिन तो डिसॉल्व हो जाए। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है और जो फास्फोडाइहाइड्राइड गैस है, ये दोनों गैसें डिसॉल्व नहीं होंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी। तो जब ये गैसें बाहर निकलेंगी, ध्यान देना कौन कौन बाहर निकल रही है, P2S4 हाइड्रोजन। जब ये बाहर निकलेंगी, ध्यान देना, तो बाहर जाएंगे तो बाहर कौन होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब P2O4 आएगी, O2 से करेगी रिएक्शन, वो बनाएगी मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड एक व्हाइट स्मोक रिंग, ये व्हाइट स्मोक रिंग बन जाता है। किस बारे में बनता है, दैट व्हाइट स्मोक रिंग इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये P2S4 ऊपर गई, देखो P2S4 ये तो फास्फिन में डिसॉल्व हो गई, सभी ध्यान रखना, फास्फिन में डिसॉल्व हो गई। अब P2S4 कहां गई, तो पार्ट के ऊपर गई, और जब P2S4 पार्ट के ऊपर गई तो किससे मिली, एटमॉस्फेरिक O2 से, और जब एटमॉस्फेरिक O2 से मिली क्या बनी, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और उसी को बताओ क्या बनती है, व्हाइट स्मोक रिंग। वो छल्ला बनता है, धुएं का सफेद छल्ला। तुमसे कोई पूछे कि उस छल्ले का फॉर्मेशन क्या होता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहां से आ रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ P2H4 फास्फोडाइहाइड्राइड, जो से करता है रिएक्शन, तो व्हाइट स्मोक रिंग बनती है। ये डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं, मैं तुमको डिस्कस पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे इंसान में तुमको जानना तो यही कि बस ये व्हाइट फास्फोरस अंदर से करता है, जैसे तो वो भी आता है। लेकिन साथ साथ ये बात तुम जानते रहो, तुम्हारे कंपटीशन के लिए है ये बात। अब सुनो, अब फास्फिन गैस कहां से बनी, अब जाके वाटर में डिसॉल्व हो। लेकिन अब हम यहां से प्योर फास्फिन कैसे, जिसमें इम्प्योरिटी, इसमें प्योर फास्फिन कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, समझो अब हम इससे जो है प्योर फास्फिन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, सभी जरा बात समझ लो हमसे। अभी तुम देखे फास्फिन गैस बनी, उसके साथ साथ H2 बना, P2S4 बना, कई गैसों का मिक्सचर बना, कुछ इम्प्योरिटी उसमें थी। अब क्या करेंगे, जो तुम्हारी फास्फिन गैस उस पार्ट में मिली तुमको थी, उस पार्ट में तुम मिला दो H आयन, क्या पास करो उसमें हाइड्रोजन आयन। तो जब उस पार्ट में, अभी तुम यहाँ पार्ट देखे थे ना, इस पार्ट में वाटर था, वाटर में फास्फिन गैस जाके PS3 डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होने के साथ साथ कुछ हाइड्रोजन गैस भी डिसॉल्व हुई होगी, कुछ P2H4 भी डिसॉल्व हुई होगी, और कुछ P2H बाहर निकल के व्हाइट स्मोक रिंग बना ली मेटाफॉस्फोरिक एसिड की। तो इसमें तुम इम्प्योरिटी, तो इसमें पास कर दोगे HI। जब इसमें तुम हाइड्रोजन आयोडाइड पास कर दोगे, तो ये फास्फिन HI से करने की रिएक्शन ये बनाएगी फास्फोनियम आयोडाइड, इसका बन जाएगा PPT। ये फास्फोनियम आयोडाइड जाके किडनी में क्या होता है, बैठ जाएगा। तुमसे कोई पूछे कि प्योर फास्फिन कैसे बनाओगे, तो रिएक्शन यहाँ से बढ़ा देना, इसमें पास कर दोगे HI, तो बन जाएगा फास्फोनियम आयोडाइड का क्या बन जाएगा, PPT बन जाएगा। अब इसके PPT को फिल्टर करके अलग कर लो, और अलग करके यहाँ पे देखो इस फास्फोनियम आयोडाइड को अलग करके इसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पास कर दोगे, देखो यहाँ से बन जाएगा KI, और यहाँ से HOH बताओ क्या बन जाएगा, H2O। अब यहाँ से जो फास्फिन गैस निकलेगी, ये फास्फिन गैस बताओ कैसी होगी, प्योर होगी। फास्फोनियम आयोडाइड की PPT को अलग करके KOH से गर्म कर दो, यहाँ से बताओ क्या मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड, वाटर, और प्योर फास्फिन गैस ऐसे बताओ क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये प्योर फास्फिन गैस के फॉर्मेशन का बताओ क्या हो गया, मेथड। फास्फिन का एक प्रिपरेशन हुआ व्हाइट फास्फोरस NaOH। फास्फिन का प्रिपरेशन हम लोग कैल्शियम फास्फाइड से ही करते हैं। कौन बताएगा व्हाट इज कैल्शियम फास्फाइड, देखो CA3P2 इट इज कैल्शियम फास्फाइड। इसकी वजह से कितना होती है, 2, इसी कितना होती है, 3, 3 यहाँ लिखो, 2 यहाँ कैल्शियम फास्फाइड। अरे देखो जब P पे 3 नेगेटिव है तो फास्फाइड है, फास्फाइड, और जब P पे PO4 पे 3 नेगेटिव है तो फास्फेट, फास्फेट। और जब PO3 या PO2 कर दो, PO2 पे 3 नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो फास्फाइड। तो अभी तुम इसको एक बार जानो, ये जानकारी, ये फास्फाइड फास्फेट, तो ये कैल्शियम फास्फाइड। इस कैल्शियम फास्फाइड का जो वाटर से कराते हैं रिएक्शन,
किससे कराएंगे? वाटर से। यहाँ पे 6H2O कर दो, तो जब कैल्शियम फास्फाइड का वाटर से कराओगे रिएक्शन, तो ये बनता है 3CaOH का ट्वाइस और प्लस 2PS3 फास्फिक एसिड। फास्फिक एसिड जानते हो, इस कैल्शियम फास्फाइड का बड़ा यूज होता है। पहले के जमाने में बंदरगाहों पर, बंदरगाह से समझते हो, जहां शिप किनारे बाकी लगती है, बंदरगाह बोलते हैं। तो जब बंदरगाह लैंड करती, बंदरगाह पे जब शिप लैंड, वो शिप किनारे पे लगती थी, तो वहां पे उसको सिग्नल देना था, होम सिग्नल का, सिग्नल के रूप में से। जैसे मान लो कोई अब समुद्र में जहाज दूर से आ रही है, उसको कहाँ लगना है, किस किनारे पे लगना है, तो उसको सिग्नल देना पड़ेगा ना, भाई तुम यहीं आ जाओ। तो उसमें पहले इस कैल्शियम फास्फाइड का यूज करते हैं। कैसे सुन लेते हैं? जैसे मान लो तुम्हारा ये लोहे का डब्बा है, इस लोहे के डब्बे में कैल्शियम फास्फाइड का टुकड़ा डालो, और डालने के बाद इस डब्बे को ऊपर से पूरा सील कर दो, बंद कर दो इसको। जब बंद करके से पतला सुराख कर देना, पतला सुराख। अब पतला सुराख करने पर इसको पानी फेंक, तो क्या होगा बताओ? पानी इसके अंदर एंटर करेगा, और ये है क्या? कैल्शियम फास्फाइड। और जब वाटर से एंटर करेगा तो फास्फिक गैस बनेगी। जब इसमें गैस बनेगी फास्फिक, तो ये गैस बनने से विस्फोट, ब्लास्ट, और जब ब्लास्ट करेगा तो फास्फोरस के होने के कारण इसमें से लाइट, जब ये लाइट पैदा होगी तो सामने वाला जान जाएगा हमको यही जाना है। इट इज आल्सो यूज्ड इन होम सिग्नल। इसको बंदरगाहों पे सिग्नल यूज करते हैं कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2 का जब Cl से भी करा दो रिएक्शन, 6HCl कर दो यहाँ पे, तब भी फास्फेट गैस बनती है। C3CaCl2, अब प्रश्न होता है वहां से क्या बन जाएगा? वहां से बन जाएगा 2PS3 फास्फिक एसिड। तो हमारे कहने का मतलब है कैल्शियम फास्फाइड का तुम वाटर से कराओ रिएक्शन, कैल्शियम फास्फाइड का तुम Cl से कराओ रिएक्शन, तभी फास्फिक गैस बनती है। दिस इज द अनदर मेथड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? व्हाइट फास्फोरस की यूनिवर्सल गैसेस। तो ये था इसका प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में तुमको इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा।